9th chapter, Bholi. From her very childhood, Bholi was neglected at home. ताकि शुरुआत से ही, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, अपने बचपन के शुरुआत से ही भोली है वो घर के ऊपर एक नकार दी गई बच्चे की तरह थी। मतलब बचपन से ही भोली को उसके घर में अवहेलना की जाती थी, मतलब उसे नकार दिया जाता था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। Why did her teacher take special interest in her? उसकी जो अध्यापिका है वो उसके अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लेती है, उसके अंदर विशेषकर रुचि क्यों लेती है, उसे क्यों वो विशेष रुचि विशेष लगाव रखती है। Did भोली measure up to her teacher's expectation? क्या जो भोली है अपनी अध्यापिका की आशाएं हैं, उन आशाओं के ऊपर क्या वो खरी उतरेगी, उन आशाओं को क्या पूरा करेगी। ये जो लेसन है बेटा भोली नाम की एक लड़की के बारे में, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा इस लेसन के अंदर। हर नेम वाज सुलेखा। सुलेखा किसका नाम है? ये भोली का। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। सिंपल्टन का मतलब होता है बेटा पिछड़ा हुआ। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, परंतु बचपन से ही हर आदमी उसे भोली कहकर पुकारते थे। जिस भोली का मतलब क्या होता है? सिंपल्टन मतलब पिछड़ा हुआ। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह जो नंबरदार रामलाल था उसकी चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, और जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off मतलब गिर जाना, the coat मतलब होता है बेटा चारपाई, on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। और बताया कि जब वो 10 महीने की थी तो एक चारपाई से गिर जाती है सर के बल, और शायद उसके दिमाग का कोई हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है, वो टूट जाता है या खराब हो जाता है, उसमें चोट आ जाती है। That was why she remained a backward child and come to be known as Bholi the simpleton। इस वजह से वो एक पिछड़ी हुई बच्ची बन जाती है, मतलब पिछड़ी हुई रह जाती है, अपनी एज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ नहीं होती है, और उसे भोली के नाम से जाना जाता है। और जिस भोली का मतलब होता है सिंपल्टन मतलब पिछड़ा हुआ या साधारण। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। बचपन के समय जब उसका जन्म हुआ था तो जन्म के समय जो बच्ची थी बड़े ही साफ रंग की और सुंदर बच्ची थी। बट वेन शी वॉज 2 years old, परंतु जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसे स्मॉल पॉक्स क्या होता है बेटा? तो उसे क्या हो जाती है? एक बीमारी हो जाती है। स्मॉल पॉक्स होता है चेचक की बीमारी, उसे चेचक की एक बीमारी हो जाती है। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही सुरक्षित बचती है। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, परंतु उसका पूरा शरीर है परमानेंटली मतलब होता है स्थायी रूप से, डिसफिगर्ड बाय उसके ऊपर धब्बे हो जाते हैं, काले काले जो पोक मार्क्स है उनके चेचक के निशान के धब्बे हो जाते हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। छोटी सुलेखा है वह तब तक नहीं बोल पाती है जब तक वह 5 साल की नहीं हो जाती है। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब अंत में उसने बोलना सीखा तो शी स्टैमर्ड मतलब होता है हकलाना, तो वह हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, मिमिक्ड मतलब होता है नकल करना, हर। और बताया कि दूसरे जो बच्चे थे उसका मजाक बनाते थे और उसके जो बोलने का तरीका था उससे नकल करते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, और इसके परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बोलती थी, कोई उसकी नकल ना करे इसलिए बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 लड़के और 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें सबसे छोटी भोली थी। इट वाज ए प्रोस्पेरियस मतलब होता है बेटा संपन्न, पैसे वाला, फार्मर्स हाउस होल्ड, एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये जो घर था एक संपन्न किसान का घर था जहां पर खाने पीने की अच्छी मौज थी, मतलब अच्छी चीज थी, मतलब वहां पर खाने पीने की भरपूर मात्रा थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे बच्चे भोली को छोड़कर मजबूत, ताकतवर और स्वस्थ थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बताया कि जो लड़के हैं उन्हें शहर भेजा गया पढ़ने के लिए स्कूलों में और बाद में फिर कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स, और जहां तक डॉक्टर की बात है, उनकी बेटियों की बात है,
राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी थी वो राधा थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले से शादी हो चुकी है, एंड द सेकंड डॉटर मंगला मैरिड मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल, और बताया कि दूसरी बेटी जो मंगला है उसकी भी जो शादी है वो तय कर दी गई है। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड, तब रामलाल है चंपा, जो तीसरी बेटी चंपा है उसके बारे में सोचेगा। देवर गुड लुकिंग, वे सारी सुंदर है दिखने में, हेल्थी गर्ल, स्वस्थ है, वो लड़कियां स्वस्थ है, एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और इसलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं है। बट रामलाल वॉज वर्ल्ड अबाउट भोली, परंतु रामलाल को भोली की चिंता थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नोर इंटेलिजेंस, न तो वो सुंदर दिखने में थी और ना ही वो चालाक थी, मतलब समझदार थी। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी तो भोली की उम्र 7 साल थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल उनके गांव में एक प्राथमिक पाठशाला लड़कियों के लिए खुलती है। द तहसीलदार साहब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब है वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आते हैं। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers, इसलिए उसने कहा कि तुम क्या हो, एक सरकारी प्रतिनिधि हो, और एक सरकारी प्रतिनिधि के होने के नाते, रेवेन्यू मतलब होता है बेटा राजस्व, स्टेट ऑफ इनकम मतलब तुम एक अच्छे खाते पीते हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, और तुम एक सरकारी मुलाजिम भी हो, सरकारी आदमी भी हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, इस रात जब रामलाल है अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर रहा था, तो शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो रहे हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द क्रेज टू डिसओबे द तहसीलदार, परंतु रामलाल के पास इतना साहस नहीं था कि वे तहसीलदार की आज्ञा की अवहेलना कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और बताया कि क्योंकि उसकी शादी के होने के बहुत कम चांस है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा भद्दा है और उसके अंदर अकल भी कम है। लेट द टीचर्स एट सम स्कूल वरी अबाउट हर, बताया कि इसके जो अध्यापक है उन्हें इसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली है वो डर जाती है। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, बताया कि शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वो नहीं जानती थी कि एक स्कूल जो होता है बेटा वो कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द विलेज हाउस एंड सोल्ड, उसे याद आता है किस प्रकार कुछ दिन पहले उनकी एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसे घर से निकाल दिया गया था इसी प्रकार और बेच दिया गया था। नो, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip। वह नो, क्योंकि अगलाती थी ना बेटा, तो नो, वह चिल्लाई और वह डर जाती है और अपना जो हाथ है अपने पिता से छुड़वा लेती है और भाग जाती है। What's the matter with you, you fool, shouted रामलाल, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम मूर्ख हो, रामलाल चिल्लाया। I am only taking you to school, मैं तुम्हें केवल स्कूल लेकर जा रहा हूं। Then he told his wife, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, let her wear some decent clothes, decent मतलब साफ सुंदर, today, आज इसे कुछ साफ सुंदर कपड़े वो पहना दो, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her, नहीं तो जो स्कूल के अध्यापक है और दूसरी स्कूल के लड़के हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसे देखेंगे, जब होली के मैले कपड़े देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो इसलिए क्या कर दो, इसे अच्छे कपड़े पहना दो। रामलाल अपनी पत्नी से कहता है भोली के बारे में। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े भोली के लिए कभी नहीं बनवाए जाते थे।
द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, और जो जो पुरानी ड्रेस होती थी उसकी बहनों की, वो उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, उसके जो कपड़े हैं उनका रख रखाव, या फिर मतलब मेंड मतलब उनकी मरम्मत करना, कहीं से कट फिट जाते हैं तो उनको सीलना, ये सब कुछ करना, या फिर उसे धुलने के लिए कोई भी आदमी है इसकी कोई परवाह नहीं करता था कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके कोई केयर नहीं करता था उसकी मरम्मत करने में या कुछ भी। बट टुडे शी वॉज लक्की टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विद हर विच हैड श्रिंक, श्रिंक का मतलब तो सिकुड़ जाना, आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और बताया कि लेकिन आज उसे क्या किया गया बेटा, आज वो बड़ी सौभाग्यशाली थी कि उसे एक साफ सुथरी ड्रेस मिली, जो ड्रेस क्या हो गई थी, सिकुड़ गई थी, और उसके बाद धोने से, बार बार धोने से वो ड्रेस थी वो सिकुड़ गई थी, और अब चंपा को वो फिट नहीं आती थी, इसलिए वो किसे दे दी गई, भोली को दे दी गई थी। शी वाज इवन बाथ एंड ऑयल वाज रब्ड, ऑयल वाज रब्ड, उसके सर में तेल लगाया गया, इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, ड्राई मतलब रूखे, है ना, रूखे बाल हो जाते हैं ना, और मैटेड मतलब होता है उलझे हुए, ठीक है, और उसके उलझे हुए और रूखे बालों के अंदर तेल भी लगाया, उसे नहलाया गया, उसके रूखे और उलझे हुए बालों के अंदर तेल भी लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसे विश्वास हुआ कि उसे घर की बजाय किसी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल में पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress, और जो रामलाल है वो अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस है जो वहां की अध्यापिका है, मुख्य अध्यापिका, उसके हवाले कर देता है। लेफ्ट एलोन, उसे अकेली छोड़कर, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, और बताया कि वह बेचारी डरी हुई जो लड़की है वह डरी हुई आंखों से चारों तरफ देखती है। There were several rooms, वहां बहुत सारे कमरे थे, and in each room girls like her squatted on mats, squatted मतलब आलती पालती मार कर जो बैठ जाते हैं उसको कहते हैं, मैट मतलब दरी के ऊपर बैठी हुई थी, टाट जो टाट पट्टी होती है उसके ऊपर, और वहां पर बहुत सारे कमरे थे, और प्रत्येक कमरे के अंदर उसके जैसी लड़कियां ही मैट के ऊपर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, किताबों से पढ़ रही थी और स्लेटों पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और जो हेड मिस्ट्रेस है उसने भोली से कहा कि कोई की एक क्लास के कोने के अंदर तुम बैठ जाओ, किसी भी एक क्लास के कोने के अंदर तुम बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, भोली नहीं जानती थी कि एक स्कूल है वो क्या होता है और वहां पर वास्तव में होता क्या है, मतलब स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या करवाया जाता है, भोली नहीं जानती थी। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर, परंतु वह इस बात से खुश थी यह पाकर कि बहुत सारी लड़कियां वहां पर थी जो लगभग उसके जैसी उम्र की ही थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको ये आशा थी कि उनमें से कोई एक लड़की है उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेडी टीचर जो थी वो उस क्लास के अंदर कुछ बता रही थी लड़कियों को, परंतु भोली उसे कुछ नहीं समझ सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वह जो पिक्चर थे वॉल के ऊपर, दीवारों पर पिक्चर्स है उनको देखती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो कलर है वो जो रंग थे वहां पर वो उसको बहुत अधिक आकर्षित होते, मतलब उनकी तरफ, फैसिनेटेड का मतलब होता है उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है, लुभावने हो जाते हैं उसके लिए। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जो वहां पर घोड़ा बना हुआ था वो भूरे रंग का था, बिल्कुल उसी घोड़े के जैसा जैसा तहसीलदार साहब का था, जो तहसीलदार साहब उनके घर में, उनके गांव में आए हुए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और जो बकरी है बिल्कुल काली थी जैसे कि उनके पड़ोसी की थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो और चार्ट, बताया कि और जो तोता था बिल्कुल हरा था जैसा कि वो बाग में देखते थे, आम के बाग में। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय बनी हुई थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और तभी अचानक भोली ने देखा कि उनकी जो टीचर है उसके नजदीक खड़ी हुई है और उसको उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है।